सभी श्रोताओं को मेरा सादर अभिवादन। हम आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है दो दोस्तों की। मिलेनियम सिटी गुड़गांव में गाड़ियों की बहुत शोरगुल और भीड़भाड़ से मेरा मन ऊब चुका था। इस शहर से दूर किसी गांव में सोचा क्यों ना उस गांव में जाऊं जहां मेरा बचपन गुजरा था। वैसे भी मन काफ़ी दिनों से उतावला हो रहा था उस गांव को देखने का जहां मेरा बचपन बीता था, उन गलियों को, उस प्राथमिक विद्यालय देखने के लिए। और मेरा उस समय का लंगोटिया दोस्त मनोज से मिलने को बहुत मन कर रहा था। जैसे ही मैं बस से उतरा, पास से ही आवाज़ आई, साहब मैं आपका सामान उठा लूँ क्या? मैं सुनकर चौंक गया। पीछे मुड़कर देखा तो एक उसकी उम्र का लड़का फटे पुराने कपड़े पहने नंगे पैर उसके सामान की तरफ देख रहा था। रवि ने उसे टालते हुए कहा, नहीं, मैं सामान खुद उठा लूँगा। ये सुनकर वह लड़का थोड़ा सा निराश हो गया और बोला, साहब कुछ भी दे दीजिएगा, बहुत मजबूर हूँ, कुछ खाने का इंतजाम हो जाएगा। रवि झुंझलाकर उसकी ओर देख रहा था। उस लड़के की आंखों में उसे आंसू नजर आ रहे थे। फिर उसने गौर से देखा तो समझ में आया, ये तो उसके बचपन का दोस्त मनोज है इस हाल में। रवि ने उससे कहा, पहले मेरे साथ चलो। वह उसे पास के एक ढाबे पर ले गया। क्या खाओगे? रवि के पूछने पर लड़के ने कहा, नहीं साहब, अगर आप सामान उठवाओगे तो ही मैं कुछ लूँगा। रवि हंसते हुए बोला, हाँ मैं जानता हूँ तुम बहुत खुददार हो, किसी की मदद नहीं लोगे। सामान बाद में उठा लेना, पहले कुछ खा लो। रवि ने देखा सामने ही एक रेस्टोरेंट है। मनोज को साथ लेकर रेस्टोरेंट में पहुँच जाता है। लड़का डरते डरते सामने पड़ी कुर्सी बैठ जाता है। आइए साहब, यहाँ आप बैठ जाइए। रवि उससे पूछता है, तुम इस हाल में कैसे? मेरा मतलब है कुछ अपने बारे में बताइए। मनोज ने बताया, साहब मेरे पिता इसी गांव में एक किसान थे। गांव के साहूकार से कर्ज लेकर उन्होंने खेत में फसल के लिए पैसा लिया था, लेकिन सारी फसल खराब हो गई। कर्ज का ब्याज बढ़ता गया। साहूकार ने खेतों पर, बैलों पर और घर पर कब्जा कर लिया। पिताजी ये सब बर्दाश्त ना कर सके और फांसी लगा ली। मैं तब छोटा था। कुछ दिन बाद माँ भी चल बसी। स्कूल जाना तो दूर, गांव में कोई काम ना मिला, भूखे मरने लगा। तब से जो भी काम मिलता है वह कर लेता हूँ। दोपहर को बस के आने पर कोई सवारी सामान उठवा लेती है तो खाने का जुगाड़ हो जाता है। तभी खाना आ गया। खाना देखकर मनोज बोला, साहब ये तो बहुत महंगा होगा, मेरी मजदूरी तो बस 10 रुपये बनती है, ये सब मैं कैसे चुका पाऊँगा? रवि हंसते हुए बोला, अभी मैं आया हूँ, वापस भी जाऊँगा, तब भी मेरी सामान उठा लेना। रवि उसे जानबूझकर अपनी पहचान नहीं बता रहा था। उसे पता था अगर उसने ऐसा किया तो मनोज उससे मदद नहीं लेगा। मनोज बहुत भूखा था, वह जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। इधर रवि कुछ देर के लिए पुराने दिनों में खो गया। उस समय दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, दोनों साथ खेलते थे। मनोज पढ़ने में बहुत तेज था। उसमें और मनोज में हमेशा फर्स्ट आने की रेस लगी रहती थी। रवि के पिता उसी स्कूल में अध्यापक थे। रवि के पिता का ट्रांसफ़र हो गया तो रवि स्कूल छोड़कर शहर चला गया। आजकल वह मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर है। छुट्टियों में गांव के पुराने दोस्तों से मिलने को मन कर रहा था, वह चला आया। वैसे उसके चाचा भी इसी गांव में रहते हैं। रवि को ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि उसका दोस्त उसे इस हाल में मिलेगा। रवि अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तभी मनोज ने उसे कहा, साहब मेरा खाना हो गया, चलिए आपका सामान उठा लेता हूँ। रवि ने जवाब दिया, अभी चलते हैं, बैठो और कुछ अपने बारे में बताओ। अब कहाँ रहते हो तुम? मनोज ने जवाब दिया, साहब क्या करेंगे मेरे बारे में जानकर? मेरे जैसे लोग ऐसे ही सड़क पर मजदूरी करते रहते हैं और एक दिन ऐसे ही मर जाते हैं। एक समय था हमारे पास भी सब कुछ था। वो जो सामने आप स्कूल देख रहे हैं, मैं वहाँ पढ़ा करता था। रवि बोला, अब पढ़ने का मन नहीं करता। मनोज बोला, साहब माता पिता का साया क्या होता है ये उनके जाने के बाद पता लगता है। मेरे पिता मुझे सरकारी अफसर बनाना चाहते थे। रवि उसकी बातें गौर से सुन रहा था। मनोज को एक पल के लिए भी ये एहसास नहीं हुआ कि ये तो उसके बिछड़ा हुआ बचपन का दोस्त है, क्योंकि रवि के नए नक्श से लेकर उसका पहनावा सब बदल चुका था। मनोज ने पूछा, साहब आप यहाँ किसके घर आए हैं? रवि ने अपनी पहचान छिपाते हुए कहा, नहीं बस ऐसे ही गांव घूमने आया था। यहाँ कोई होटल मिल जाएगा रुकने के लिए? हाँ साहब, बस स्टैंड के पीछे ही एक होटल है। आपके शहर जैसा तो नहीं पर ठीक ठाक है, मैं आपको वहीं ले चलता हूँ। मनोज बोला। रवि ने हाँ में सिर हिलाया। मनोज सामान लेकर आगे आगे और रवि उसके पीछे पीछे चलने लगा। कुछ ही देर में वे होटल में पहुँच गए।
रवि ने एक कमरा लिया। मनोज उससे कहने लगा, साहब मैं चलता हूँ, जब आपको जाना हो तो बता देना, मैं आपका सामान लेने आऊँगा। रवि बोला, अरे रुको, ये कमरा मैंने 2 लोगों के लिए लिया है, तुम मेरे साथ रहोगे। मनोज बोला, नहीं साहब, कहाँ मैं और कहाँ आप, वैसे भी मैं तो कहीं भी सो जाता हूँ। मेरा बिस्तर एक पेड़ के ऊपर रखा होता है, वही पेड़ के नीचे चबूतरे पर सो जाता हूँ, मुझे जाने दो साहब। रवि बोला, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम मेरे साथ रहोगे। मैं यहाँ किसी को जानता नहीं हूँ, तुम मुझे पूरा गांव घुमाओगे। रवि कुछ नहीं बोला। कमरे में सामान रखने के बाद रवि मनोज को लेकर एक कपड़े की दुकान पर पहुंचा। उसे नए कपड़े दिलवाए, नए जूते दिलवाए, फिर उसे लेकर होटल पर आया। उसने मनोज की ज़रूरत का हर सामान खरीदा और उससे कहा, तुम नहा कर ये कपड़े पहनो, मैं अभी आता हूँ। मनोज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने नहा धोकर नए कपड़े पहने, अपने आप को शीशे में देख ही रहा था, तभी रवि आ गया। मनोज अपने कपड़े को देखकर रो रहा था। रवि बोला, क्या हुआ, कपड़े अच्छे नहीं हैं? मनोज बोला, नहीं साहब, माँ की याद आ गई, वो अपने हाथ से सिलकर कपड़े पहनाया करती थी। कल मैं आपको अपना घर दिखाऊंगा जो साहूकार ने हथिया लिया है। रवि उससे बैठकर बातें करने लगा, कितना कर्जा था तुम्हारा? मनोज ने कहा, साहब सब मिलाकर 50-60 हज़ार था, अब तो 80-90 हज़ार हो गया होगा ब्याज सहित। काफ़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद दोनों सो गए। सुबह रवि मनोज को लेकर गांव घूमने गया। वहाँ मनोज ने अपना घर दिखाया जो बंद था। फिर वह उस पेड़ के नीचे ले गया जहाँ कल तक वह सोता था। मनोज बोला, साहब ये पेड़ ही मेरा माँ बाप है, मैं यहीं सोता हूँ। रवि बोला, मनोज मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं गांव घूमने नहीं, सिर्फ तुमसे मिलने आया था। ये सुनकर मनोज चौंक गया। रवि ने बताया, मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त रवि हूँ। ये सुनकर मनोज गौर से रवि के चेहरे को देखने लगा। उसे अब उसमें अपना दोस्त नज़र आने लगा। उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। साहब आप? वह कुछ बोलता इससे पहले रवि ने कहा, साहब नहीं, रवि तुम्हारा दोस्त। मनोज कुछ बोल ना सका। वह बस एकटक रवि को देखे जा रहा था। उसके अंदर का सैलाब अब उबड़ने लगा था। इतने सालों का दर्द उसकी आंखों से बह रहा था। आज उसका कोई अपना उससे मिलने आया था। इस बात पर अभी भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था। रवि ने उसे चुप कराया। फिर वह उसे लेकर अपने चाचा के घर गया। रवि के चाचा सब पहले से जानते थे। रवि ने उनसे कुछ बात की। रवि के चाचा एक संपन्न किसान थे। उन्होंने अपने साथ कुछ और किसानों को इकट्ठा किया और साहूकार के घर पहुंच गए। रवि के चाचा ने साहूकार से पूछा, इसके पिता पर कितना कर्ज है? साहूकार ने अकड़ से कहा, कौन चुकाएगा? इसके पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, नहीं तो इसका बाप फांसी नहीं झूलता, सब मिलाकर 1 लाख है। रवि ने अपने चाचा को इशारा किया। उन्होंने बैग से 1 लाख रुपए निकालकर साहूकार के सामने रख दिए और कहा, इसके खेत, मकान और बैल अभी वापस चाहिए। साहूकार ये देखकर घबरा गया, लेकिन इतने लोगों के सामने कर भी क्या सकता था। घर की चाबी और कागज़ वापस कर दिए, बैल उसे घर भिजवा दिए। वहाँ से निकलकर रवि बोला, चाचा जी मैं शहर पहुँचते ही आपके पैसे लौटा दूंगा। चाचा जी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, तुम बहुत नेक काम कर रहे हो। फिर उन्होंने और किसान के सामने मनोज से बोला, बेटा तुम्हें तुम्हारा सब कुछ वापस मिल गया, अब अपने खेतों पर खेती करो, हम सारे किसान तुम्हारा साथ देंगे। ये सुनकर सब किसान तैयार हो गए। हाँ बेटा, अब वो साहूकार तुम्हारी तरफ आँख भी नहीं उठा सकेगा। रवि ने मनोज को खेती करने के लिए 20,000 रुपये और दिलवा दिए अपने चाचा से। मनोज उसके पैरों में गिर पड़ा। उसे उठाकर रवि ने कहा, दोस्त अब तुझे आगे निकल कर दिखाना है। अगली बार जब मैं गाँव आऊँ तो मेरा दोस्त मुझे खुशहाल मिलना चाहिए। ये कहकर रवि ने मनोज को गले लगा लिया। अगले दिन रवि शहर चला गया। वहाँ से उसने अपने चाचा के पैसे बैंक में जमा करवा दिए। इसके 6 महीने बाद एक दिन रवि दरवाजे की घंटी सुनकर दरवाज़ा खोलने गया तो देखा सामने मनोज खड़ा था। 6 महीने में बिल्कुल बदल गया था। रवि ने उसे गले से लगा लिया। अंदर आकर उसने रवि के माता पिता के पैर छुए। रवि बोला, अचानक यहाँ कैसे, सब ठीक है ना? उस साहूकार ने तो परेशान तो नहीं किया? मनोज बोला, नहीं यार, सब ठीक है। तेरे चाचा और दूसरे किसानों ने मेरी बहुत मदद की। अब तो सब ठीक है, मेरी फसल भी अच्छी हुई है। उसकी कमाई से तेरा कर्ज चुकाने आया हूँ। ये 20,000 हैं, बाकी धीरे धीरे चुका दूँगा। रवि बोला, तू मेरा भाई है, मैंने कोई कर्ज नहीं दिया था तुझे, तूने कैसे सोच लिया ये मैं नहीं ले सकता? लेकिन मनोज जिद करने लगा। तब रवि के पिता ने कहा, बेटा रख लो,
ये इसकी खुददारी है, जो शिक्षा मैंने दी थी बचपन में से ये उसका ही पालन कर रहा है। रवि पैसे रख लेता है, फिर मनोज शर्माते हुए से अपनी शादी का कार्ड पकड़ा देता है। रवि कहता है, अरे ये क्या, तू शादी कर रहा है? तभी रवि के पिता ने कहा, हाँ, जब तूने हमें सब बताया था तभी मैंने तेरे चाचा से इसके लिए अच्छी सी लड़की देखने के लिए कहा था। कब तक घर में अकेला रहेगा? मनोज बोला, मैं आप लोगों का एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता, मेरी तो कोई औकात नहीं थी। रवि बोला, सब ऊपर वाला करता है, सब उसी के हाथ में है। तेरे अच्छे दिन आने थे, मैं नहीं आता मदद करने तो ऊपर वाला किसी और को भेज देता। कुछ दिन बाद रवि अपने परिवार के साथ मनोज की शादी में पहुंच गया। उन्हें देखकर मनोज बहुत खुश हुआ। उनके साथ पूरा गांव दोनों की दोस्ती की मिसाल देने लगा था। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। दोस्ती की मिसाल के ऊपर। जय श्री राम।